अनुभव कैसा लगा आपको? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि पहली बार वोट करने आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पहले बार का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा। सरकार को क्लाइमेट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट पे। अगर जो डेवलपमेंट हो रहा है, अगर सरकार बदल जाएगी तो फिर मतलब एक पार्टी अगर दूसरे पार्टी को नीचा दिखाना है तो फिर पहले का जो भी काम है वो मतलब हटाना चाहते हैं। अच्छा। तो बस उसी हिसाब से मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए। हाँ, बट ये भी है कि जो पहले की सरकार है उनको और भी बाकी मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। नमस्कार, जोहार। मैं इस वक्त गिरिडीह लोकसभा में हूं और गिरिडीह लोकसभा का चुनाव है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि गिरिडीह लोकसभा गिरिडीह शहरी क्षेत्र के जो फर्स्ट वोटर मतदाता हैं उनका क्या कुछ विचार है। इस बार जो उनका वोट है, पहला वोट है, वो किस मुद्दे के साथ और किसके साथ है, थोड़ा ये विचार को जानते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एक फर्स्ट वोटर हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम नेहा कुमारी है। मैं गिरिडीह से ही बिलोंग करती हूँ, वहीं पे रहती हूँ। ग्रेजुएट? हाँ, ग्रेजुएट हूँ। आप पहली बार आपका वोटर कार्ड बना? हाँ, मेरा पहली बार वोटर आईडी कार्ड। ये पहले बार वोटिंग का अनुभव कैसा लगा आपको? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि पहली बार वोट करने आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पहले बार का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा था। अच्छा, किस मुद्दों के साथ पहला वोटिंग आपका गया है? क्योंकि देश का लोकतंत्र का बहुत बड़ा महापर्व है, तो आप एज ए यूथ किस मुद्दे के साथ आपने वोट किया है? मेरा था कि मुझे ऐसी सरकार चाहिए जो यहाँ पे मतलब अच्छा काम कर सके, क्योंकि जैसा कि हम लोग को पता है झारखंड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे मतलब और जो करप्ट ना हो, भ्रष्टाचार में ना हो, जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस ना हो, एटलीस्ट क्रिमिनल की सरकार तो यहाँ पे नहीं बननी चाहिए। तो मैंने उसी हिसाब से अपना वोट दिया है। उसी हिसाब से आपने वोट दिया। अच्छा, मुद्दा कुछ रहा है यूथ के लिए, युवाओं के लिए? नहीं, मैंने वैसा तो कुछ सोच के नहीं दिया, क्योंकि पर्सनली तो मैं उनका मतलब एजेंडा नहीं जानती हूँ कि वो यहाँ पे क्या मतलब युवाओं का अपना एजेंडा होना चाहिए ना, कि यूथ आप हाँ। जैसे आप ग्रेजुएट हैं, अभी और पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ। हो सकता है रोजगार का मुद्दा हो, एजुकेशन का मुद्दा हो, और भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं। हाँ, यहाँ पे एज ए वुमेन्स महिला सुरक्षा के मुद्दा हो। झारखंड में क्योंकि हम लोग को पता है कि जो भी एग्जाम होता है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, तो उसके लिए भी मतलब होना चाहिए, उस हिसाब से भी मतलब सरकार होनी चाहिए जो हमेशा मतलब कि टाइम टू टाइम रेगुलरली एग्ज़ाम कंडक्ट करे, उसका रिजल्ट अच्छे से निकाले। क्योंकि हर बार अगर एग्ज़ाम होता भी है तो कभी चीटिंग के वजह से कैंसिल हो जाता है, कभी मतलब एग्ज़ाम होता ही नहीं है, पोस्टपोन्ड हो जाता है। जैसे कि अभी हम लोग का झारखंड का जो SSC एग्ज़ाम है वो भी मतलब इतने साल से लटका रहा है, तो उस हिसाब से मतलब अच्छा काम होना चाहिए, बस उसी हिसाब से मतलब मैंने ये सोच के वोट दिया। ये तो हो गया आपका झारखंड पे। अभी लोकसभा का चुनाव है, देश में प्रधानमंत्री चुनने की बारी है, देश की सरकार चुनने की बारी है, तो आपने कैसा सरकार चुनना पसंद किया? मैंने वैसा सरकार चुना है जो इस देश के लिए अच्छा काम करे, मतलब एज अ कंट्री, क्योंकि लोअर क्लास पे सब लोग ध्यान देता है, अपर क्लास तो खुद ही मतलब समृद्ध है, तो उन पे उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास में आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब सुख सुविधाएं नहीं है, सबसे पहले तो उनके लिए भी मतलब काम होना चाहिए। स्पेशली जो टैक्स पेयर है वो उनके टैक्स से ही सारा काम होता है पूरे देश में, मतलब बहुत कुछ होता है, ठीक है, उनका मतलब बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश के डेवलपमेंट में, लेकिन टैक्स पेयर के लिए सबसे कम चीज़ें होती है। अच्छा, तो इस बार जो आपने वोट किया है वो बदलाव के मूड में वोट किया है या जो अभी पहले की जो सरकार है उस पे स्थिरता के लिए किया है? जैसे कि मतलब मैनिफेस्टो में देखा था मैंने, तो मतलब मैंने बहुत सारे पार्टीज़ का देखा, बट मुझे जो अच्छा लगा मैंने उसके अकॉर्डिंग वोट किया।
हाँ, मतलब कि अस्थिरता चाह रहे हैं या बदलाव चाह रहे हैं? स्थिरता चाहिए, क्योंकि मतलब एक चीज को कंटिन्यू करने के लिए अगर जो डेवलपमेंट हो रहा है, अगर सरकार बदल जाएगी तो फिर मतलब एक पार्टी अगर दूसरे पार्टी को नीचा दिखाना है तो फिर पहले का जो भी काम है वो मतलब हटाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा। तो बस उसी हिसाब से मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए। हाँ, बट ये भी है कि जो पहले की सरकार है उनको और भी बाकी मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी और मुद्दों पे ध्यान देने की जरूरत है। कुछ कहेंगे आप, चूंकि काफी तमाम गवर्नमेंट के अधिकारी सुनते भी हैं, आपका कुछ ऐसा मुद्दा हो जो आप कहना चाह रहे हैं, दिल की बात हो, मन की बात हो? जैसे कि क्लाइमेट पे अभी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है अभी। इस बार बहुत ज़्यादा टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है हर जगह पे। सिर्फ अगर बैंगलोर की बात ले ले तो वहाँ पे कभी गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन इस बार वहाँ पे भी गर्मी पड़ी है। तो सरकार को क्लाइमेट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट पे। अनएम्प्लॉयमेंट और क्लाइमेट, ये दो चीजें यूथ के, जो युवा वोटर हैं, उनके विचार सामने निकल के आए हैं। मैं बता दूं कि इस वक्त मकतपुर, गिरिडीह लोकसभा का गिरिडीह क्षेत्र के मकतपुर राजकृत मध्य विद्यालय है ना, उच्च विद्यालय में हूँ, और यहाँ से मैंने वोटर के मन की बात को जानने का प्रयास किया है। बाकी क्या कुछ लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे इसी तरह के और खबरों के साथ अगली कड़ी में। दीजिए पंकज को इजाजत। जोहार, जय हिंद।